हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग यानी सीबीएसई बोर्ड का जो फोर्थ चैप्टर है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज के इस सेशन में उसका जो इंट्रोडक्शन है यानी उससे रिलेटेड जो फार्मूलाज और जो बेसिक और जो पॉइंट यूज होता है आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को बिना किसी देरी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये इक्वेशन और पोलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। यानी जिस प्रकार हम लोग यानी सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल पढ़े थे यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसी प्रकार सेम टू सेम यानी उससे काफ़ी सिमिलरली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी पोलिनोमियल और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें क्या डिफरेंस है, यानी पोलिनोमियल और इक्वेशन में बस थोड़ा डिफरेंस होता है। तो पोलिनोमियल जो होता है केवल एक साइड उसके वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, अवेलेबल होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे 9, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 9x² प्लस 7x प्लस 2। ये होता है पोलिनोमियल। यानी सिंपल लैंग्वेज में कुछ लिखा रहेगा यानी जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होगा, ये पोलिनोमियल हो गया। अगर इसी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ वेरिएबल और कांस्टेंट अवेलेबल होता है, वो क्या होता है, इक्वेशन होता है। या उसके इक्वल में 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। जैसे हम इसी को लिख देंगे 9x² प्लस 7x प्लस 2 = 0। तो इसके इक्वल में 0 दिखाई दे रहा है, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ यानी कुछ ना वेरिएबल और कांस्टेंट कुछ ना कुछ क्या है, अवेलेबल है। तो जो पोलिनोमियल और इक्वेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसके यानी पोलिनोमियल के केवल वन साइड वेरिएबल और कांस्टेंट अवेलेबल होता है, लेकिन जो इक्वेशन होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट अवेलेबल रहेगा। यानी यहाँ से अब हम लोग का जो मेन बेसिक है, मेन जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी डिस्क्रिमिनेंट, ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या पढ़ना है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है, d = b² - 4ac। यानी d = b² - 4ac क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब इसका कुछ नेचर होता है जिसे हम लोग रूट बोलते हैं। जिस प्रकार पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल हम लोग जीरोज बोलते हैं, उसी प्रकार इसमें क्या होता है, रूट होता है। यानी इसमें रूट होता है, यानी इसमें कुछ रूट का नेचर होता है। जैसे हम यानी रूट जो है इसका कुछ नेचर होता है। अब कैसे, तो इसके 3 टाइप आ सकते हैं, यानी इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। यानी d जो होगा, d = हो सकता है ये 0, यानी d का मान 0 आ सकता है, यानी d = 0 हो सकता है। तो जब ये कंडीशन होगा तो इसमें हम जो रूट होगा वो क्या होगा, तो ये रूट होगा रियल होगा, यानी क्या होगा, रियल होगा। और 0 के इक्वल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये इक्वल होगा। यानी जो रूट का नेचर होगा तो रूट का नेचर रियल होगा, और रियल होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब भी d = 0 आए तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इस पर हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। दूसरा हो सकता है कि d का मान 0 से क्या आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, यानी d > 0 हो सकता है। 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, 1 2 3 4 5 या 100 200 या 73 कुछ भी, यानी d का मान क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो जो रूट होगा ये क्या होगा, रियल होगा, यानी रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, यानी डिस्टिंक्ट होगा। यानी जो रूट है वह रियल होगा और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। या थर्ड कंडीशन आ सकता है d < 0, यानी < 0 का मतलब होता है d का मान 0 से लेस आएगा, कम आएगा, यानी माइनस में जाएगा। 0 से कम मतलब माइनस में, -3 -7 -23 -73 ये सब आएगा। तो उसमें क्या होगा, ये नॉट रियल में आता है, यानी ये क्या होगा, नॉट रियल, यानी ये हो जाएगा नॉट रियल। तो इस कंडीशन को याद रखना है कि d = 0 तो रूट का जो नेचर होगा रियल होगा और क्या होगा, इक्वल। d > 0 रियल होगा और डिस्टिंक्ट, d < 0 यानी माइनस में नॉट रियल। अब यहाँ से क्या निकल सकता है, तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा भी हम लोग फाइंड करते हैं। यानी अल्फ़ा निकालना है, जिस प्रकार हम लोग उसमें यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फ़ा बीटा निकाल रहे थे, इसमें भी अल्फ़ा निकालने का जो फार्मूला है, यानी अल्फ़ा निकालने का फार्मूला होगा अल्फ़ा = -b प्लस √d/ क्या हो जाएगा, 2a। ये होता है अल्फ़ा निकालने का फार्मूला, यानी अल्फ़ा = -b प्लस √d/2a। अगला बीटा निकालने का फार्मूला, यानी बीटा निकालने का फार्मूला -b - √d/ क्या हो जाएगा, 2a।
ये होता है बीटा निकालने का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है, यानी यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अब इस प्रकार क्वेश्चन कैसे आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है 3x² प्लस 5x माइनस, यानी 3x² प्लस 5x माइनस 2 = 0, यानी इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। और पूछेगा कि बताइए जो रूट होगा रियल होगा कि डिस्टिंक्ट होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा अगर d = 0 आ गया, यानी ये दोनों कंडीशन में फिट बैठा, यानी d = 0 आ गया या d > 0 आ गया, यानी d > 0 आ गया तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी d = 0 आ गया, d = 0 या 0 से बड़ा आ गया तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर माइनस में आया तो वहाँ से हम नॉट रियल होता है तो वहाँ से हम लोग अल्फ़ा बीटा का वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं, यानी वहाँ से हम अल्फ़ा बीटा का वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो वैल्यू दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है, तो a का वैल्यू 3, ये है b का वैल्यू और ये क्या है c का वैल्यू, यानी ये b c दिया है तो a = 3, b = 5, c = -2, यानी a = 3, b = 5, c = -2, यानी ये वैल्यू को हम लोग क्या कर दिए यहाँ से लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी d = b² - 4ac, यानी d = b² - 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना है, तो b का वैल्यू 5 है तो 5, स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 4 है तो 4 हम लोग लिख देंगे। a का वैल्यू यहाँ से कितना है 3, यानी a का वैल्यू यहाँ से कितना है, तो a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू -2, यानी जो वैल्यू यहाँ पे दिया होगा उस वैल्यू को क्या करेंगे लिख देंगे, यानी यहाँ पे जो वैल्यू दिया था उसको लिख दिए। अब d 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, 3 या 12, 12 2 या 24, यानी 12 2 या 24, तो d = कितना आ जाएगा 49। तो हम बताए हैं d > 0, यानी d का मान 0 से बड़ा आएगा तो कौन कंडीशन होता है, तो ये कंडीशन होता है यानी रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, यानी d का मान यहाँ से 0 से बड़ा आएगा तो रियल होगा और क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जो रूट होगा उसको क्या लिख लेते हैं रियल, यानी रियल होगा और क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा। ये क्या है, तो ये रूट का नेचर है, यानी रूट का नेचर है ये। अब यहाँ से हम लोग बताए हैं कि अगर d = 0 या d > 0, d = 0 आएगा या d = 0 से बड़ा आएगा तभी भी हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं, यानी यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा = -b -√d क्या हो जाएगा 2a। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग बीटा निकालेंगे, बीटा = -b -√d/2a, यानी अल्फ़ा बीटा निकालने का जो फार्मूला होता है अभी हम बताए हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया उसको हम लोग रख देंगे, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस b का वैल्यू कितना दिया है, तो b का वैल्यू दिया है 5 तो हम लोग रख देंगे 5 माइनस d का वैल्यू कितना दिया है 49, यहाँ पे d का वैल्यू कितना है 49, टू a का वैल्यू कितना दिया है 3, तो a का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर देंगे, यहाँ से -5 माइनस, अब यहाँ पे हम लोग देखें यानी अल्फ़ा यहाँ पे प्लस होगा यानी माइनस प्लस, √49 का मतलब क्या होता है, यानी √49 का मतलब क्या होता है, तो √49 ये 7 का स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49, तो यानी ये 7, इसका मतलब 7, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी 2 3 जा 6, अल्फ़ा = 7 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा 6, यानी 2 3 जा 6 1/3, यानी अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो 1/3। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यानी यहाँ पे क्या है बीटा निकालेंगे, यानी बीटा = -b का वैल्यू जो वैल्यू यहाँ कितना दिया है, तो b का वैल्यू यहाँ से 5 दिया है तो हम क्या पुट कर देंगे 5 माइनस d का वैल्यू 49, टू a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 3 दिया है, यानी a का वैल्यू 3 यहाँ पे है, यानी बीटा = -5 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 की जगह हम क्या लिख देंगे, यानी √49 का मतलब 7
ये 2 3 जा 6, यानी 2 3 जा 6, तो बीटा इज इक्वल टू -5 -7 कितना हो जाएगा, तो -12, नीचे 6 6 2 जा 12, यानी बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो बीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया -2, यानी ये आ गया बीटा का वैल्यू। इस प्रकार से अल्फा बीटा का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। यानी हम लोग अब अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। यानी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसका कुछ फार्मूला होता है जिस प्रकार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला होता है। यानी सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। यानी सबसे पहले क्या पूछ सकता है, तो पूछ सकता है बताइए इसका पावर क्या होगा। तो इसका पावर कितना होता है, 2 होता है। यानी इसका पावर 2, जैसे हम लिख देंगे 3x²। तो यहाँ पावर कितना है, तो यहाँ पावर 2 है। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका पावर कितना होता है, 2 होता है। अब यानी दूसरा यहाँ पे क्या पूछ सकता है, तो दूसरा पूछ सकता है ग्राफ। यानी बताइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा। तो इसका ग्राफ पैराबोला होता है। यानी पैराबोला मतलब एक ऊपर की तरफ जा सकता है, यानी हो सकता है एक ऊपर की तरफ जाए और एक क्या जाए नीचे की तरफ, यानी एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे जाता है तो माइनस में होता है, यानी a <0, a का मान 0 से क्या आएगा, तो a का मान 0 से छोटा आएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, यानी ये क्या होगा, a > 0, यानी ये प्लस और ये माइनस। नीचे जाएगा तो माइनस और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे तीसरा क्या पूछ सकता है, बताइए जीरोस, यानी जीरोस। तो जितना पावर होगा, पावर 3 तो 0 3, पावर 1 तो 0 1, पावर 2 है तो जीरोस भी कितना होगा, 2 होगा। ये जीरोस है अल्फा और बीटा। अगला क्या पूछ सकता है, यानी यहाँ से अगला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a। यानी सम ऑफ 0 प्लस होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा c/a। यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिस प्रकार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फार्मूला होता है उसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका निकालने का फार्मूला k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला। तो इस फार्मूला को ध्यान रखना है, यानी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। यानी बहुत सारे फार्मूले इसमें है जो क्वेश्चन में यूज हो सकता है। सम ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी 0 कितना होता है, पावर क्या होता है, इस सब बात को ध्यान रखना है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।